जवाब, ठीक है, मतलब वो के सेशन इकट्ठा ही हमने लेना है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने साथ जरूर देना है, ठीक है, कि सोना नहीं है आप लोगों ने। यहाँ से मैं अपना पेन ओपन कर देता हूँ और ये मेरा प्रवेश हो गए। अच्छा, वैसे अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है ना, जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स आप लोगों ने पढ़े, जो भी कंसेप्ट, चाहे वो राउटिंग का हो चाहे वो स्विचिंग का हो, आप लोगों ने यही पढ़ा है कि जी ये हमारा होता है साइट 1, ठीक है, ये होता है आप लोगों का साइट नंबर 2। लेट्स से एक ब्रांच 1 है, एक है ब्रांच 2। फिर हम कहते हैं कि इसको आप लोगों ने कनेक्ट किया है, ये है लेट्स से पाकिस्तान में, ये है यूएसए में, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को कह देता कि इसको कनेक्ट कर दो वैन के थ्रू। तो आप लोग वैन के थ्रू इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करते होगे, इसके बीच में ये वाला लाइन बना के और इससे हम वैन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह से ही फिर आप लोग असाइन कर देते हो आईपी एड्रेसेस के 111 और यहाँ पे आप लोगों ने असाइन किया 112 और आप लोगों ने ओएसपीएफ या आप लोगों ने स्टैटिक राउटिंग या आप लोगों ने कोई भी आप लोगों को पसंद हो, आप लोग एक प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करके आप लोगों का काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन रियल में क्या है फिर, मतलब एक एक ये तो लैब एनवायरनमेंट सिमुलेशन बेस तक है बात, जो कि आप लोग कॉन्फ़िगर कर देते हो किसी भी प्रोटोकॉल के थ्रू, तो काम आप लोगों का हो जाएगा। लेकिन रियल एनवायरनमेंट में क्या है फिर, रियल एनवायरनमेंट में मेरे ख्याल से कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे होगा एक राउटर, ठीक है, फिर एक राउटर होगा यहाँ पे, फिर इसके बीच में इसी तरह से इंटरनेट होगा और इंटरनेट से ये इधर कनेक्टेड और ये इधर कनेक्टेड। और आप लोगों को पता है कि इंटरनेट एक इंटरनेट नहीं होगा, यहाँ पे होंगे मल्टीपल आईएसपी। जिस तरह से अभी आप लोग कनेक्टेड हो, कोई होगा पीटीसीएल के साथ, कोई होगा नयाटेल के साथ, कोई होगा जोंग के साथ, कोई होगा यूफोन के साथ, मैं हूं यहाँ पे एसटीसी के साथ, ठीक है, एसटीसी के साथ मैं कनेक्टेड। अब यहाँ पे भी इसी तरह से होगा कि यहाँ पे एक राउटर एक आईएसपी के साथ कनेक्टेड होगा, दूसरा राउटर किसी दूसरे आईएसपी के साथ कनेक्टेड होगा। अब आप लोगों को पता है कि इस आईएसपी ने इसका जो वैन इंटरफेस है ये वाला, इस आईएसपी ने इसको एक आईपी एड्रेस असाइन करना है और वो आईपी एड्रेस होगा पब्लिक। लेट्स सपोज वो जो है उसने असाइन किया है यहाँ पे 5 5 और ये, और इस आईएसपी ने ये वाला जो राउटर होगा, दुबई वाला राउटर जो है वो कनेक्टेड होगा दूसरे वाले साइट वाला राउटर, वो भी इंटरनेट के साथ। तो इस इंटरफेस को भी आईपी मिलनी है और इस इंटरफेस को लेट सपोज मिल गई है 9 9 9 और 9। यही बात है ना, हर आईपी को, हर इंटरफेस को इंटरनेट ने एक आईपी असाइन की होगी। किस तरह की आईपी होगी, या तो वो होगी स्टैटिक डायनेमिक आईपी। स्टैटिक डायनेमिक आईपी का मतलब ये है कि हम इंटरनेट से जो डायनेमिक आईपी को परचेस कर रहे हैं वो बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए हमारे लिए फिक्स्ड होगा, जिसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर लेते हैं कि ये आईपी आपने चेंज नहीं करनी है, तो हम कर लेते हैं एक्स्ट्रा पे। लेकिन
ये डायनेमिक भी हो सकती है। और डायनेमिक वही है जिस तरह से हमें अब एक आईपी मिली है और वो 24 आवर बाद या डीएचसीपी का एक कंसेप्ट है, आप लोग पढ़ लोगे। डीएचसीपी का क्या काम होता है कि वो आप लोगों को आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं और वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद चेंज भी होते हैं। या तो 24 आवर का टाइम होगा, या घंटे का टाइम होगा, या 4 घंटे का टाइम होगा, या 8 घंटे का टाइम होगा, या 72 आवर टाइम होगा, या 48 आवर टाइम होगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स है। फिर ये आईपी होगी चेंज। अब अगर आप लोग इस इमेज को क्लियर कर देते हैं तो ये इमेज कुछ इस तरह से नहीं बन रहा है कि आप लोगों के दो साइट्स है, एक साइट 1, ये है साइट 2, और ये आपस में कनेक्टेड है इस तरह से। ये यहाँ पे आईपी है 5 5 और 5, और यहाँ पे है 9 9 9 और 9। ठीक हो गया। अब आप लोग मुझे बता दो कि क्या इस पे आप लोग राउटिंग प्रोटोकॉल चला के आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है? चला के दिखा दे आप लोग। ये तो आप लोगों ने कहा था कि अगर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होगी, आईपी मस्ट बी, नेटवर्क मस्ट बी सेम और आईपी होगी डिफरेंट। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे तो दोनों के नेटवर्क्स डिफरेंट है। बात की समझ आ रही है ना? ये देख लो, ये 5 का नेटवर्क है, ये 9 का नेटवर्क है, और हमने कहा था कि नेटवर्क होनी चाहिए सेम। अगर 1 का नेटवर्क है तो दोनों साइड्स पे 1 का नेटवर्क होना चाहिए और आईपी चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो दोनों नेटवर्क डिफरेंट है। कोई बंदा मुझे समझा सकता है कि ये क्या चल रहा है, इसका हल क्या है? कोई भी बंदा क्लास में। सर नेटिंग का प्रोसेस होगा यहाँ पे। नेटिंग का प्रोसेस होगा यहाँ पे। तो नेटिंग का प्रोसेस होगा तो नेटिंग का क्या मकसद है? नेटिंग तो कुछ और है। और अब देख लो ना, अब ये देख लो कि आप लोगों के अगर दोनों साइड्स आपस में कनेक्टेड है भी तो यहाँ पे आप लोगों के लेन्स भी मौजूद है। यहाँ पे एक लेन होगा, यहाँ पे दूसरा लेन भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज है 192 168 50.0 और यहाँ पे है 100.0। हाँ जी, मतलब ये लेंस यहाँ पे भी मौजूद है ना। ये आप लोगों की वो सिनारियोज है, ये आईएसपी के थ्रू कनेक्टेड है। और अभी तो हम लोगों ने वही लेन बेस करना, क्या सिमुलेशन बेस पे करना है, तो आईएसपी तो वहां पे होगी नहीं। तो क्या है ये आप लोगों ने किस तरह से कॉन्फ़िगर करना होगा? एक बंदे ने कहा नेटिंग। नेटिंग तो ये है कि यार वो ट्रांसलेशन है ना, पहले तो वो आपकी कनेक्टिविटी यहाँ पे ठीक ठाक होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर वो अपने लेंस को ट्रांसलेट करोगे इनटू पब्लिक। ये तो आपस वो आमने सामने वाला जो सीन है वो ही खराब है। देखो, आप लोगों ने इंटरनेट लगाया होगा घर पे, ठीक है, या जो रियल एनवायरनमेंट में है, जॉब बेस्ड है, आप लोगों ने डिफरेंट साइट पे कनेक्टिविटी बनाई हुई। कभी भी जिंदगी में आप लोगों ने पीटीसीएल वालों को कहा है कि मैंने अपने नेटवर्क में रिप चलाया है, मैंने अपने नेटवर्क में ओएसपीएफ चलाया है, और अब मैंने ये आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर की है, ये अपने राउटर्स पे जाके कॉन्फ़िगर कर दो। कभी आप लोगों ने ये काम किया है? हाँ जी, साद, मोमना,
नौशेरवान, कभी आप लोगों ने अपने एनवायरनमेंट में ये बात सुनी है कि यार इस आईपी एड्रेस को उठाओ या इस प्रोटोकॉल को उठा के और जाके पीटीसीएल वालों से कहो, नयाटेल वालों से कहो कि यार हमने ये प्रोटोकॉल चलाया है, आप लोग ये प्रोटोकॉल को चला दो? नहीं सर, ये तो कभी डील मतलब बात नहीं करते वेंडर से। हम वेंडर से बात तक नहीं करते। क्यों नहीं करते पता है आप लोगों को? क्योंकि अगर इंटरनेट को आपने अपने मर्जी पे चलाना है कि जी मैंने रेप कॉन्फ़िगर किया है, जी मैंने ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर किया है, जी मैंने स्टैटिक राउटिंग की है, मेरा ये आईपी एड्रेसिंग स्कीम है, मेरे एक साइड पे ये जो आईपी है ना, यहाँ पे मेरे ये एक साइड पे ये आईपी है, तो जाके दूसरे साइड पे ये आईपी असाइन कर दो। वो कहेगा अच्छा ठीक है, बात में पॉसिबिलिटी है। मतलब ये काम जो मैं कह रहा हूं ना, वेंडर से आप लोग जाके बात कर सकते हो, सही। आईएसपी से आप लोग जाके बात कर सकते हो कि हाँ जी मैंने ये प्रोटोकॉल चलाया है, एक साइड पे ये आईपी एड्रेसेस है, दूसरे साइड पे ये आईपी एड्रेसेस है, आप अपने राउटर के राउटिंग टेबल में इसको डाल दो, कॉन्फ़िगर कर दो। वो कहेगा बिल्कुल या बिस्मिल्लाह। लेकिन इसके लिए ये पैकेज है और सबसे एक्सपेंसिव सोल्यूशन आपको मिलेगा दुनिया में। मतलब कि इंटरनेट को आपने अपने मर्जी पे चलाना है तो आपको मिलेगा सबसे एक्सपेंसिव सोल्यूशन। तो आपने तो फिर वो आपने मतलब जो आपके स्किल्स है वो कहाँ पे काम आने हैं? मतलब ये तो कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा भी ये करके दे देगा आपको। तो आप लोगों ने इससे बचने के लिए क्या करना होता है? देख लो, ये जो मैं आईएसपी के थ्रू कह रहा हूं, इट्स अ फिजिकल सोल्यूशन। देख लो, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि नेटवर्किंग में अगर किसी चीज का फिजिकल सोल्यूशन है ना, तो उसका दूसरा साइड देख लो, वहां पे एक वर्चुअल सोल्यूशन भी मिलेगा आप लोगों को, और वही सबसे सस्ता सोल्यूशन होगा। और ये बात आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नई नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा था वीलेंस। क्या था वीलेंस में? स्विच को वर्चुअली आप लोगों ने डिवाइड किया था। आप लोगों ने पढ़ा ईथर चैनल, वर्चुअल बाइंडिंग की थी आप लोगों ने। किस चीज की? इंटरफेसेस की। वो 100 MB से आप लोगों ने स्पीड को लेके गए थे 400 तक। आप लोगों को एक इंटरफेस रिक्वायर्ड था, आप लोगों ने फिजिकल इंटरफेस नहीं लिया, आप लोगों ने लूपबैक को क्रिएट किया टेस्टिंग के लिए। तो ये जो वर्चुअल बात है ना, ये कोई आप लोगों के लिए नई नहीं है। और वर्चुअलाइजेशन नेटवर्किंग में कई वर्चुअलाइज्ड सोल्यूशन, वर्चुअलाइज्ड सोल्यूशन, वर्चुअलाइज्ड सोल्यूशन हर जगह पे आप लोगों को मिल सकता है। हर जगह पे नहीं तो हर दूसरे उसमें आप लोगों को वर्चुअलाइज्ड सोल्यूशन मिल सकता है। तो क्या है वर्चुअलाइज्ड सोल्यूशन? देख लो, एक यहाँ पे है ये लैन आप लोगों का, ये लैन हो गया, ये लैन हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने यहां से लेके यहां तक और यहां तक आप लोगों ने क्रिएट करनी होगी यहाँ पे एक वर्चुअल लिंक। क्या क्रिएट करना होगा आप लोगों ने? वर्चुअल लिंक क्रिएट करना होगा। और वो जो वर्चुअल लिंक है वो किस तरह से आप लोगों ने क्रिएट, उसका काम क्या होगा, या उसको आप लोगों ने क्रिएट किस तरह से करना है, देख लो। और कहाँ पे क्रिएट करना है आप लोगों ने ये वर्चुअल लिंक? तो मैंने ये नहीं कहा है यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को समझा दूं कि यहाँ पे ये इंटरनेट के थ्रू जाके यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये एक टनल आप लोगों ने इंटरनेट पे क्रिएट नहीं किया है, बिल्कुल क्रिएट किया है आप लोगों ने। ये वर्चुअल लिंक आप लोगों ने क्रिएट करना है किसके लिए? कि आप लोगों का जो प्राइवेट टू प्राइवेट कम्युनिकेशन है वो ओवर पब्लिक नेटवर्क हो। दूसरी बात, ये जो वर्चुअल लिंक है यहाँ पे भी आप लोगों ने आईपी खुद असाइन करनी है अपनी मर्जी से, यहाँ पे भी आप लोगों ने आईपी खुद असाइन करनी है अपनी मर्जी से। तो अभी वो कंसेप्ट याद है ना? लेट सपोज मैंने यहाँ पे किया कि 10 0 0 1, यहाँ पे है 10 0 0 2। अभी अभी पॉइंट टू पॉइंट आईपी एड्रेसेस सेम हो गए हैं या नहीं? आईएसपी या किसी भी
वेंडर से बात किए बगैर आप लोगों ने वो अचीव किया है टारगेट या नहीं? जी जी सर। अब देखो, अब सिनारियो कुछ इस तरह से है, ये वाली सिनारियो बन गई है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 10 और यहाँ पे भी क्या है 10 और यहाँ पे भी वेन मौजूद है, लिंक लेन लिंक मौजूद है, यहाँ पे भी लेन का लिंक मौजूद है, यहाँ पे भी लेन है, यहाँ पे भी लेन है। और अभी आप लोगों ने OSPF चलाना है, आप लोगों ने EIGRP चलानी है, आप लोगों ने कुछ भी चलाना है, आप लोग चला के देख लो, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ये जो कंप्लीट कंसेप्ट है, इसका मतलब क्या है? ये वर्चुअल लिंक, ये जो लिंक आप लोगों ने क्रिएट किया, ये लिंक क्या है? ये टनल जो आप लोगों ने क्रिएट किया, इसको हम कहते हैं VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और हम डिफाइन किस तरह से करते हैं? हम डिफाइन VPN को इस तरह से करते हैं कि प्राइवेट, ये प्राइवेट नेटवर्क है मेरा ना, ये भी प्राइवेट नेटवर्क है ना मेरा, कि प्राइवेट टू प्राइवेट कम्युनिकेशन ओवर WAN या ओवर प्राइवेट टू प्राइवेट नेटवर्क टू प्राइवेट नेटवर्क कम्युनिकेशन ओवर पब्लिक नेटवर्क, कि मैंने इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करवानी है किसकी? प्राइवेट और प्राइवेट नेटवर्क। लेकिन लिंक मेरा कौन सा है? बीच में क्या है? बीच में मेरा इंटरनेट भी है। और यहाँ पे मैंने कहा है कि टनल, तो टनल क्या है? टनल कोई मुझे डिफाइन कर सकता है? VPN के थ्रू मैंने ये टनल क्रिएट किया होगा। अब ये टनल क्या है? टनल व्हाट इज टनल? अगर कोई आप लोगों ने कहा कि जी मैंने वर्चुअल लिंक क्रिएट किया है, तो वो कहेगा वर्चुअल लिंक का कंसेप्ट OSPF में भी है, इस में और उसमें क्या डिफरेंस है? तो आप लोग कहोगे कि ये एक टनल है असल में। मैं आप लोगों को वर्चुअल लिंक का नाम ही ना लो, आप लोग कहो मैंने एक टनल क्रिएट किया है, कहाँ पे? दोनों साइड्स के बीच में। तो वो कहेगा टनल क्या है? तो टनल का डिफिनेशन बिल्कुल आसान डिफिनेशन ये है कि टनल होता है पैकेट इन पैकेट, पैकेट इन पैकेट इज नोन एज टनल। और टनल को क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है? तो आप लोगों के साथ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है दुनिया में। मतलब कोई एक ऐसा प्रोटोकॉल नहीं कि मैं कहूँ कि ये है और इसको ही आप लोगों ने रट लेना है। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स मौजूद है, लेकिन आज के लिए जो आप लोगों ने जो सा प्रोटोकॉल यूज करना है, वो आप लोगों का है GRE, जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन। ठीक है, जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन वो प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप लोगों ने ये टनल को क्रिएट करना है। अब देखो, आप लोगों ने टनल क्रिएट किया है, ठीक है, आप लोगों का होगा कुछ अब इस तरह से, मैं आप लोगों को जरा ये और भी क्लियर कर दूं। आप लोगों ने टनल को क्रिएट किया है, ठीक है, टनल में होगा जी एक 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 ये होगा कि ये होगा, यहाँ पे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि आप लोगों का जो ये हेडर डेटा होता है, ये अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है इसने, तो ये होगा डेटा आप लोगों का, ठीक है। इस पे कौन सा हेडर? IP लेयर 3 का हेडर, लेयर 3 का हेडर मतलब कि IP हेडर लगेगा। ये बन गया है अब आप लोगों का पैकेट। इसी तरह से है ना, लेयर 3 पे अगर मैं कहूँ ये सिर्फ एक डेटा है, तो मैं नहीं कह सकता कि ये पैकेट है। लेकिन अगर डेटा पे लेयर 3 का हेडर लगता है, लेयर 3 का हेडर कौन है? IP। और आप लोगों को याद भी होगा कि मैंने कहा था कि लेयर 2 पे होते हैं फ्रेम्स, जहाँ पे मैक एड्रेस का हेडर होता है, लेयर 2 का हेडर होता है। लेयर 4 पे होता है सेगमेंटेशंस, ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे मोहरों में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है। और लेयर 1 पे होता है फिर बिट्स, ठीक है। अब ये है आप लोगों का एक पेलोड। लेकिन आप लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक और एनकैप्सुलेशन भी होगी। अब पैकेट एंड पैकेट का मतलब यही है ये, कि यहाँ पे अब क्या होगा,
यहाँ पे एक और भी होगा, और यहाँ पे जी आप लोगों का कौन सा होगा, यहाँ पे भी लेयर 3 की एक हेडर होगी आईपी, और यहाँ पे वो प्रोटोकॉल होगा जिसके थ्रू आप लोगों ने क्या किया होगा, टनल को क्रिएट किया होगा। और आप लोगों को पता है कि ये आईपी का जो हेडर होता है सिर्फ और सिर्फ अगर इस हालात में है तो ये होता है 20 बिट्स का, बाइट का, ठीक है। लेकिन अब अगर वीपीएन है तो 20 बाइट और भी ऐड हो गया है, और इससे बन गया होगा आप लोगों का जो पैकेट साइज है वो होगा 40 बाइट। टनल पे आप लोगों का जो वो हेडर होगा वो होगा 20 बाइट का। अगर टनल नहीं है, आप लोग वैसे ही कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो वो नॉर्मली है आप लोगों का 20 बाइट का। वैसे मुझे एक बात बता दो आप लोग, ये आईपी कौन सी आईपी होगी और ये वाली आईपी कौन सी वाली आईपी होगी? सर एक पब्लिक होगी और एक प्राइवेट हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये पब्लिक कौन सी वाली होगी और टनल वाली कौन सी होगी? टनल वाली जो है वो प्राइवेट है, और ये जो दूसरी है वो पब्लिक आईपी है। तो कौन सी होगी फिर इसमें से वो? टनल ये वाली जो आउट है रेड। डेटा के साथ वाली जो है ये प्राइवेट हो जाएगी। डेटा के पास जो है ये कौन सी होगी? ये प्राइवेट हो जाएगी टनल वाली। अच्छा, और ये बाहर वाली? ये तो पब्लिक आईपी होगी, इंटरनेट पे जो ये होगी। पब्लिक आईपी होगी। कौन है ये जो मेहताब आप हो? नहीं नहीं, मैं बशीर बात कर रहा हूँ। मुबशिर, आपने आज आपकी फर्स्ट क्लास है? जी सर, फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्या मतलब फर्स्ट? आज तो हमारा आखिरी क्लास है, आपका पहला क्लास है, ये क्या बात हो गई? असल में मुझे ग्रुप में ऐड नहीं था, तो मुझे अभी पता चला इस वजह से मैं अभी रिसेंटली तो ग्रुप में आपको ऐड ये है। थोड़ा से पता कि ये पब्लिक और प्राइवेट का मतलब इसका ये है कि आपने पहले पढ़ा है ये? ये सर वैसे यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाया गया था थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, चलो जबरदस्त है, वेरी गुड, ठीक है बस। तो ये जो है आप लोगों का प्राइवेट आईपी है, ठीक है, और ये आप लोगों का होगा वही पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात, ये फिर ना आपने कहा है आईपी सेक वीपीएन, क्या नाम है, उसामा ने। तो आप लोगों का जो वीपीएन आज है ये आईपी सेक नहीं है। आईपी सेक फिर एक डिफरेंट टेक्निक है कि उसके थ्रू आप लोग अपने टनल को सिक्योर करते हो, ठीक है। आज जो आप लोगों ने पढ़ना है, मैंने कहा कि ये आप लोगों का एक साइट है, ये है दूसरा साइट, और इन साइट्स के बीच में आप लोगों ने ये टनल क्रिएट करना है और पब्लिक नेटवर्क। तो ये आप लोगों का है जो उनका टॉपिक नेम है आप लोगों का, वो है आप लोगों का क्या टॉपिक है? आप लोगों का साइट टू साइट वीपीएन, मतलब एक साइट से दूसरे साइट तक का आप लोगों ने टनल क्रिएट किया है। फिर इसमें है मल्टी पॉइंट वीपीएन, ठीक है, डायनेमिक मल्टी पॉइंट वीपीएन है, स्टैटिक मल्टी पॉइंट वीपीएन है। उसमें क्या होगा कि उसमें आप लोगों का ये जो साइट्स है ये मोर देन 2 होंगे, तो वो होते हैं फिर कौन से? फिर उसके लिए जो सा वीपीएन यूज होता है वो होता है डीएम वीपीएन, डायनेमिक मल्टी पॉइंट वीपीएन, या आप लोग यूज कर सकते हो एमपीएलएस वीपीएन। वहां पे आप लोगों का एक डिफरेंट होता है वीआरएफ के थ्रू, तो आप लोग वो उसी पे कर सकते हो, लेकिन वो फिर एक बहुत एडवांस लेवल है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब ना वैसे हमने अपना लैब किस तरह से डिजाइन करना है, या हमने किस तरह की लैब बनानी होगी? हमने ये करना है साइट टू साइट वीपीएन में। यहाँ पे ये हो गया आप लोगों का ये है लेट्स से आप लोगों की आईएसपी इंटरनेट है, ठीक है। इसको तो बिल्कुल आप लोग निकाल ही दो। ये होगा आप लोगों का एक साइट, यह है आप लोगों का दूसरा साइट। ये इसके साथ कनेक्टेड होगा और ये इसके साथ कनेक्टेड। अच्छा, अब ये जो आईएसपी है
इसने क्या किया होगा, आईएसपी से यहाँ पे भी आईपी एड्रेसेस असाइन होंगे और यहाँ पे भी आईपी एड्रेसेस असाइन होंगे, ठीक है। और आईपी एड्रेसेस क्या क्या है, लेट सपोज यहाँ पे जो आईपी असाइन है वो है 2111, यहाँ पे जो सी आईपी असाइन है वो होंगी 3111। यहाँ पे इनकी जो है आईएसपी पे होगी कि 3112 जरूर यहाँ पे होगी और 2112 जरूर यहाँ पे होगी। अब आप लोग मुझे बता दो कि अगर मैंने राउटर 1 से राउटर 2 पे पिंग करना है विदाउट एनी प्रोटोकॉल, मैंने क्या कहा, विदाउट एनी प्रोटोकॉल, क्या ये पॉसिबल है? ये साइट ए, ये साइट बी, साइट ए से मैंने पिंग करना है साइट बी पे, और यहाँ पे मैंने कोई भी प्रोटोकॉल, मतलब अभी तो हमने यही बात की है ना कि अगर मैं यहाँ पे ओएसपीएफ यहाँ पे चलाऊं और ओएसपीएफ यहाँ पे चला दूं, लेकिन बीच में आईएसपी पे मैंने ओएसपीएफ चलाया ही नहीं है, तो कोई काम का है? फिर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर तो वो होगा कि मैं यहाँ पे भी ओएसपीएफ चला दूं, यहाँ पे भी चला दूं, यहाँ पे भी चला दूं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे और यहाँ पे ओएसपीएफ, तो क्या ये पॉसिबल है फिर कि आप लोग राउटिंग कर सको, यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकोगे? हाँ जी, कहो। नो सर, ऐसा तो शायद मुमकिन ना हो। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो फिर वीपीएन वाला कंसेप्ट आ जाएगा। देखो, अगर मैं ये करूँ ना, एक कंसेप्ट, एक टेक्निक तो ये है कि मैं राउटर ए को अगर बता दूं कि आपका डिफॉल्ट गेटवे ये है, ये आपका डिफॉल्ट गेटवे है, ठीक है। राउटर बी को मैंने कहा कि डिफॉल्ट गेटवे आपका ये है। अब देखो, अब मैंने कहा कि आप लोगों ने जाना है राउटर ए से राउटर बी तक, तो राउटर ए ने अगर ट्रैफिक जनरेट किया है तो उनको तो डिफॉल्ट गेटवे का मतलब यही है ना, गेटवे का मतलब यही है कि आपने ट्रैफिक वहां पे भेज देनी है, ठीक है। वो अपने ट्रैफिक उठा के यहाँ पे इस गेटवे पे भेज देगा। ये अपने गेटवे पे जब ये यहाँ पे आता है, ये अपने राउटिंग टेबल में देख लेगा कि क्या मेरे राउटिंग टेबल में ये चीज मौजूद है, तो राउटिंग टेबल में इस मौजूद है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है राउटर 3 के साथ, 3 का नेटवर्क, तो वो इसको भेज देगा गेटवेज के थ्रू। मतलब विदाउट राउटिंग ये चीज पॉसिबल है गेटवेज पे, लेकिन गेटवेज तो हम तब हम करते हैं कि जहां पे राउटिंग नहीं होती हो, ठीक है। अगर राउटिंग एनेबल है, अगर आप लोगों को ये कहा गया है कि आप लोगों के इस पे मतलब राउटर पे राउटिंग एनेबल है, मैंने ये नहीं कहा है कि ओएसपीएफ आप चला दो, मैंने ये नहीं कहा कि रिप कॉन्फ़िगर कर दो, मैंने कहा ओएसपी राउटर पे राउटिंग कॉन्फ़िगर है। या मैं आप लोगों को कहूं, आप लोगों के घर में जो डीएसएल होता है ना, आप लोग जाते हो गूगल पे, ये इस पे भी कम्युनिकेशन हो रही है, आप लोग फेसबुक एक्सेस करते हो, इस पे भी हो रही है, आप लोग व्हाट्सएप पे कर रहे हो, इस पे भी हो रहा है, आप लोग स्नैपचैट को यूज कर रहे हो, ये भी एक्सेस हो रहा है, आप लोग वाइबर को, आप लोग जीमेल को, ठीक है। तो ये किस तरह से, ये हर एक डीएनएस किस तरह से वो पिंगेबल है आप लोगों के लिए? तो वहां पे आप लोगों को क्या कॉन्फ़िगर है, आप लोगों के घर जो जो स्मॉल ऑफिसेज में होता है, या आप लोगों के घरों में जो सा मोडेम या डीएसएल होता है, उसमें क्या कॉन्फ़िगर होता है? डिफॉल्ट राउट। और आप लोगों को पता है डिफॉल्ट राउट क्या है? लगा डिफॉल्ट राउट का पता है? डिफॉल्ट राउट क्या है? या आप लोगों को पता है कि आप लोगों के घर के में जो ये डीएसएल लगे हुए हैं, तो इसके राउटिंग टेबल में कितने आईपी एड्रेसेस
कॉन्फ़िगर की होंगी इन लोगों ने? नो सर, नहीं पता। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये कॉन्फ़िगर कर दो कि 0 0 0 और 0। और ये मैंने उस टाइम पे भी आप लोगों को कहा था कि एक होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिस तरह से मैंने कहा था बीआरटी पेशावर का, तो वो किसके लिए है? वो हर किस्म ट्रैफिक के लिए। या मैंने कहा था कि जिस तरह से पेशावर में सिटी में जाके एक बीआरटी रोड होता है, एक होता है जी ये मेन पब्लिक वाला रोड। तो पब्लिक में उसमें तो हर किस्म की ट्रैफिक जा रही है, पैदल लोग भी जा रहे हैं वहां पे बाइक भी जा रही होगी, वहां पे हर किस्म की ट्रैफिक जा रही है। लेकिन जो बीआरटी वाला रोड है उस पे एक स्पेसिफिक गाड़ी जा रही है और वो है बीआरटी। ठीक है, तो जो 000 है ये रिजर्व है हर किस्म ट्रैफिक के लिए। इसके साथ हर कोई आईपी, हर कोई जिस तरह से वो ओवरऑल मैंने कहा था 255 255 255 ओवरऑल ब्रॉडकास्ट आईडी है। इसके लिए ये भी कहा था कि ये डिफॉल्ट राउट है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आज जो काम चलाना है वो डिफॉल्ट राउट के साथ है। सबसे पहले मैंने यहाँ तक ये जो अभी तक जितना भी स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाया है, ठीक है, इसको मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ कि आप लोगों का वो जहन बने। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो मैं फिर आप लोगों को टाइम टाइम के साथ करके, तो आप लोगों को कंसेप्ट इंशाल्लाह कुछ कुछ आसानी से समझ आ जाएगी। तो मैंने ओपन करना है जीएनएस और यही टोपोलॉजी क्रिएट करनी है हमने। अच्छा, तो जी आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से 3 राउटर्स को ड्रॉप कर दो। ये आप लोगों का हो गया राउटर 1, ये है 2 और ये वही आईएसपी है, इंटरनेट है। ठीक है, और देख लेना इंटरनेट पे। और ये बात आप लोग याद रख लेना कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से आईएसपी को क्या करना है। और मेरे जो दोनों साइड्स है यहाँ पे मैंने कितना कॉन्फ़िगरेशन करना है। आईएसपी पे तो मैं सिर्फ यही करूंगा ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेसेस असाइन करनी है। बाकी आप लोग देखते रहो कि क्या करना है आगे मैंने। तो आप लोगों ने आना है, ये आईपीज को कनेक्टिविटी बनाओ पहले।
अच्छा, शुरू करते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। सबसे पहला काम तो आप लोगों ने कभी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा, वो करने लगा हूं मैं। इंटरफेस इफ ऑफ ए 0/1 और आईपी एड्रेस क्या है 2111 2555000 और नो शटडाउन। इंटरफेस इफ ऑफ ए 0/0 और ये वही लाइन का नेटवर्क है 192.168.50.1 255.255.0 नो शटडाउन और नो कीप अलाइव। ठीक है, फिर आप लोगों ने आना है राउटर 2 पे, मतलब आप लोगों का जो साइट नंबर 2 है, इसका अगर आप लोगों ने नेम चेंज करना है तो भी कर सकते हो। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस इफ ऑफ ए 0/0 यहाँ पे है आईपी एड्रेस 3111 25550 और 0 और नो शटडाउन। और यहाँ पे इंटरफेस इफ ऑफ ए 0/1 है, यहाँ पे है आईपी एड्रेस 192.168.100.1 255.255.255.0 नो शटडाउन और नो कीप अलाइव। ठीक है, और इसी तरह से आप लोगों ने आना है अब यहाँ पे। तो देख लो, जो ये स्पी है ना, अब ये तो मतलब जाहिर बात है, आप लोगों को पता है कि राउटर को तो हमने अप करना है ना, नो शटडाउन, और आईपी एड्रेसेस भी हमने असाइन करनी है। तो 2112 और सबनेट मास्क 2555000 और नो शटडाउन। ठीक हो गए। इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, दूसरे इंटरफेस पे आना है और इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/0 और यहाँ पे है नो शटडाउन और आईपी क्या है, आईपी एड्रेस है 3112.2555000 और ये जी नो शटडाउन हो गया है। अब ना इसका होस्ट नेम भी आप लोग चेंज कर दो कि आप लोगों को पता हो कि हम लोग किस राउटर पे है। ये है आईएसपी और यकीन मानो इसके बाद मैंने इस राउटर को टच तक नहीं करना है कि इस राउटर पे आप लोगों ने ये करना है या वो करना है। तो इसका शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ और एक्सक्लूड डाउन। तो ये देख लो, आईपी एड्रेस इज असाइन, इंटरफेस इज अप। साइड बी पे आना है आप लोगों ने, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भी इंटरफेस अप है और यहाँ पे भी डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके, तो यहाँ पे भी इंटरफेस सारे के सारे अप है। अब आप लोग कम्युनिकेशन करके देख लो, ठीक है, कि कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। यार तो ये तो आप लोगों को पता है कि कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन करवाने के लिए आप लोगों ने करना क्या होगा, आप लोगों ने एक काम करना है, राउटर 1 पे आप लोगों ने ऐड करना है डिफॉल्ट राउट। जो मैंने कहा आप लोगों के घर में जो से होते हैं ना, क्या भला डीएसएल, वहां पे भी ये काम हो गया होता है। ये लो जी 0.0.0 और फिर से 000 और 2112। समझ आ रही है बात की, देख लो। मैंने कहा कि एनी सोर्स, कहीं पे भी आपने जाना हो, कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी सबनेट मास्क हो,
आपने ट्रैफिक बस यहाँ पे बेच देनी है, इंटरनेट पे आपने बेचनी है। ये है डिफॉल्ट राउट। कोई भी नेटवर्क, ठीक है, कोई भी सबनेट मास्क हो, आपने ट्रैफिक यहाँ पे बेच देनी है। ये आप लोगों ने अपने एक साइट पे कॉन्फ़िगर किया, अभी आप लोगों ने आना है दूसरे साइट पे। आईपी राउट 000 000 और 3112, ये लो। अब मैंने इसको कहा कि आपका भी अगर कोई भी ट्रैफिक, कोई भी नेटवर्क, कोई भी सबनेट मास्क हो ना, ट्रैफिक आपने यहाँ पे भेजनी है। और आप लोगों को पता है कि 3112 यहाँ पे कॉन्फ़िगर है और 2112 यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। और आप लोगों को अब ये भी पता है कि मैंने आईएसपी को टच भी नहीं किया है। और ये वाला डिफॉल्ट राउट भी आईएसपी ने जब आप लोगों के घर में या आप लोगों को लिंक दे देता है तो वही ही इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को ये चीज भी मिल जाती है कि करो। अब जो आप लोगों का इंजीनियर होता है वो क्या करता है पता है आप लोगों को? उसका काम शुरू होता है फिर कहाँ से, इसके बाद के कॉन्फ़िगरेशन से। लेकिन सबसे पहले वैसे अगर मैं करूँ पिंग 3111, क्या ये पिंग होगा? तो ये पिंग जरूर होगा। देख लो मैंने कहा से, ये देख लो 3111 है ना, 311 कहाँ पे है? राउटर 2 के इस इंटरफेस पे, राउटर 2 के इसी इंटरफेस पे है और मैंने इसको पिंग किया है। यार यहां तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? कोई ऐसा पॉइंट जिसकी समझ आप लोगों को नहीं आ रही हो कि व्हाट आई एम डूइंग, कि अभी तक मैंने क्या किया है या मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं सर, फिलहाल तो कोई अच्छा चलो आगे चलते हैं। अभी इतना काम तो हो गया है, अब आप लोगों ने करना क्या है पता है? अब वही बारी आती है, आप लोगों ने यहां से लेके यहां तक और यहां तक आप लोगों ने एक टनल क्रिएट करनी है। और आप लोगों को पता है इस टनल को, लेट सपोज ये ना, ये टनल बनाने के बाद इस टनल का बिहेवियर किस तरह का होगा पता है आप लोगों को? कि ये दोनों आपस में, कि ये दोनों आपस में डायरेक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये आपको इंटरनेट भी नहीं दिखाएगा कि हाँ मैं तो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हूँ। और ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो इसको मैंने एक नंबर भी दिया होगा, ठीक है? और आप लोगों ने भी वो नंबर नंबर आप लोगों ने भी मस्ट देना है। लेट से मैंने कहा ये मेरा है टनल TU0 और ये भी है TU0। और मेरे ख्याल से अगर मैं ठीक बोल रहा हूं, यहाँ पे है G10, ये मैं ये वाला मार्कर यूज कर रहा हूं लेकिन ये अभी फिर से साफ होगा, तो इससे बेहतर है कि मैं आप लोगों को ये वाला अभी से यूज कर दूं। और आप लोगों को पता है कि आप लोग एक उस पे ये यहां से यहां तक ये एक टनल बन गया होगा, ठीक है? और इसको आप लोगों ने नंबर दिया है लेट से TU, ये भी टनल 0 है और ये भी टनल 0 है। और यहाँ पे भी आप लोगों ने एक प्राइवेट आईपी असाइन की है, 10.0.0.1 है। और यहाँ पे भी आप लोगों ने एक आईपी असाइन की है, लेट सपोज वो है 10.0.0.2 है, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे जो से लेन है ना, FA0 के साथ जो मैंने कनेक्ट किया है, एक लेन यहाँ पे भी है जो आप लोगों ने किया है 192
168 और कौन 50.0 और यहाँ पे भी है 192.168 और 100.0। ये टोपोलॉजी आप लोगों की बन रही है और यकीन मानो रियल में आप लोगों की कम्युनिकेशन या ये जो टनल है ये यहाँ से घूम के यहाँ तक आता है, लेकिन अब जब आप लोग कम्युनिकेशन करोगे वो कहेगा नहीं मैं तो ये रास्ता है मेरा। ठीक है, इसको अभी हमने टनल को हमने अभी कॉन्फ़िगर करना है। तो टनल को आप लोगों ने किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है आप लोग देख लेते हैं कि अब हम लोग देख लेते हैं कि टनल को कॉन्फ़िगर किस तरह से करते हैं हम। तो जी आसान काम है, बिल्कुल सिंपल। आप लोग यहाँ पे लिख लो टनल इंटरफेस टनल 0। इंटरफेस मोड में आ गए हो, ये देख लो जी। और उसने कहा टनल अप हो गए, वही लूप बैक इंटरफेस का काम। ठीक है, और आप लोग एक राउटर पे मेरे ख्याल से आप लोग कोई 2.1 बिलियन है या कितने हैं, हाँ ये देख लो, इतने टनल्स को आप लोग क्रिएट कर सकते हो। और कोई भी नंबर 10 20, तो मैंने किया 0 और बस 0 है। ठीक है, तो नंबर 0 मस्ट नहीं है, आप लोगों ने जोन सा नंबर देना है आप लोग दे सकते हो। फिर आप लोगों ने ना टनल को एक आईपी डिफाइन करनी होगी अब कि टनल का जो एड्रेस है वो है 10.0.0.1, इसका सबनेट मास्क है 255.0.0.0 और एंटर। आईपी असाइन की है आप लोगों ने। फिर आप लोगों ने टनल का सोर्स डिफाइन करना है कि टनल सोर्स क्या मतलब, टनल सोर्स कि ये टनल शुरू कहां से हो रहा है। तो अगर टनल सोर्स पे मैं क्वेश्चन मार्क कर दूं ना, तो आप लोग आईपी एड्रेस भी दे सकते हो, वो पब्लिक आईपी एड्रेस होगी। और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है 2112। यार इस इंटरफेस की जो आईपी है 2112 पब्लिक, वो भी आप लोग दे सकते हो और आप लोग ये इंटरफेस नंबर भी दे सकते हो। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मैं आईपी दूं बेहतर है या मैं इंटरफेस नंबर दूंगा तो बेहतर होगा? क्यों बेहतर होगा? अगर इनमें से कोई बता रहा है कि आईपी, बताओ मुझे कि क्यों आईपी। अगर इंटरफेस तो बताओ मुझे कि क्यों इंटरफेस, जल्दी से। टनल सोर्स में आईपी दूं मैं, आईपी बेहतर ऑप्शन है मेरे लिए, या मैं इंटरफेस नंबर दूं? इंटरफेस नंबर मेरे लिए बेस्ट है। आईपी दें सर। क्यों? सर यूनिक होती है, इंटरफेस में बंदा फंस जाता है। और कोई? कहाँ पे है वो, क्या नाम है, नौशेरवान कहाँ पे है? हाँ जी मोमना, आपका क्या ख्याल है कौन सा बेहतर रहेगा? इंटरफेस बेहतर रहेगा, इंटरफेस नंबर बेहतर रहेगा, या आईपी बेहतर रहेगी? सर आईपी तो कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएगी ना सर। हम्म, यार देख लो, इस भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर आईपी एड्रेस में वहां पे डिफाइन करता हूं ना, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कि जी कहाँ पे है, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कि आईपी एड्रेस क्या है 2112 है, ओ सॉरी 2111 है। तो यार देख लो, आईपी कभी भी चेंज हो सकती है, आईपी कभी भी चेंज हो सकती है। तो आप लोगों ने ये फिर से डिफाइन करना होगा। तो मैं कह रहा हूं कि आईपी एड्रेस तो चेंज होगी अगर वो पब्लिक है। तो इंटरफेस तो मैंने खुद कॉन्फ़िगर किया है, इंटरफेस कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/1। आप लोगों ने डिफाइन किया है क्या, सोर्स। अब आप लोगों ने करना है टनल डेस्टिनेशन भी डिफाइन करनी है आप लोगों ने कि टनल का डेस्टिनेशन कहाँ तक है। तो देख लो, टनल डेस्टिनेशन में आप लोग डायनेमिक डेस्टिनेशन भी बता सकते हो, आईपी वर्जन 4 का भी ऑप्शन है और वर्जन 6 का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे इंटरफेस का कोई ऑप्शन नहीं, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि टनल डेस्टिनेशन ये है।
और अब मैंने कहा कि टनल का जो मूड होगा वो क्या होगा, तो टनल मूड क्वेश्चन मार्क करके, तो ये देख लो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, AURP, ये DV, MRP, EON, GRE, IPIP, IPsec, IPTAC, IPv6, IPv6IP, MPLS, NOS। तो ये जो है ये डिफरेंट ऑप्शन है। मैंने कहा कि आप लोगों ने GRE को यूज करना है और GRE IP। ये देख लो जी आप लोगों का टनल बन गया है। और वैसे ही बेस्ट प्रैक्टिस है कि नो शट डाउन करो, बाकी खुद ब खुद ये नो शट डाउन है। सर ये सारे और प्रोटोकॉल यहाँ से टनल के, ये जो इधर हाँ हाँ टनल के लिए है, बिल्कुल टनल क्रिएशन के लिए है, ठीक है। अच्छा अब ये देख लो कि शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके तो आप लोगों को खुद ब खुद पता लग जाएगा कि क्या है आगे। ये देख लो टनल 0 भी यहाँ पे ऐड हो गया है। ये अब आना है आप लोगों ने साइट बी पे, और साइट बी पे भी यही करना है आप लोगों ने कि इंटरफेस टनल 0 IP एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0। फिर आप लोगों ने बताना है कि टनल का जो सोर्स है वो क्या है, टनल सोर्स f(a) 0/0 है। टनल डेस्टिनेशन क्या है, ये देख लो यहाँ पे वहां पे 0/1 था, यहाँ पे क्या है 0/0 है या नहीं, हाँ? और टनल डेस्टिनेशन क्या है, अब टनल डेस्टिनेशन इस टाइम पे होगा कि ये टनल कहाँ से शुरू हो गया है, यहाँ से शुरू, और खत्म कहाँ पे होगा, खत्म होगा राउटर 1 पे। तो राउटर 1 पे जब खत्म होता है तो वहां का IP है 2111 बस। और यहाँ पे जो है टनल का मूड, टनल को किस मूड में आप लोगों ने डिफाइन करना है, टनल मूड GRE IP। और मैंने कहा वैसे ही ये नो शट डाउन अपने प्रैक्टिस के लिए लिख लो, बात ही खत्म। आप लोगों को पता है मैंने जो सारा कॉन्फ़िगरेशन, ये देख लो इस राउटर पे मैंने क्या किया है, ISP पे ये सिर्फ मैंने बनाया है बस। बाकी देख लो मैंने अपने एक साइड को और दूसरे साइड को मैंने कॉन्फ़िगर किया है। अब अगर मैं यहां से करूं कि पिंग 192.168.50.1, सॉरी 100.1, क्या ये पिंग होगा, क्या ये पिंग होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, एलका नहीं होगा, रीचेबल है ही नहीं। क्यों होगा, आप लोगों ने OSPF चलाया है, OSPF आप लोगों ने चलाया है, रिप चलाया है, स्टैटिक राउटिंग की है आप लोगों ने, EIGRP किया है आप लोगों ने, ISIS चलाया है आप लोगों ने, रीचेबिलिटी है, राउटिंग टेबल्स तो देख लो जरा, शो IP राउट करके कि इसमें 100 वाली एंट्री है कहीं पे, नहीं है। तो अब आप लोग कर सकते हो OSPF, रिप, जो भी आप लोगों को पसंद हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी आने लगा हूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल और राउटर OSPF 1, और देख लो डू शो IP एलियासेस करके ना, आप लोगों को पता है ये IP किसकी है, ये किसने हमें असाइन किया होगा, ये हमें असाइन किया है इन लोगों ने, और मैंने इसको टच भी नहीं करना है, मेरा इससे कोई लेना देना है ही नहीं। मैंने अगर OSPF चलाना है तो OSPF में चलाऊंगा किसके थ्रू, OSPF में चलाऊंगा किसके थ्रू, किस पे चलाऊंगा OSPF, जो मेरे क्या है, जो मेरे सारे के सारे प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं, ठीक है। जो मेरे प्राइवेट IP एड्रेसेस है मैंने अब क्या करना है, मैंने चलाना है उसी पे OSPF को, ठीक है ना। तो अब आप लोगों ने करना क्या है,
अब आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों के जितने भी प्राइवेट नेटवर्क्स होंगे, जितने भी प्राइवेट नेटवर्क्स होंगे, उसी पे आप लोगों ने चलाना है, उसी पे आप लोगों ने चलाना है क्या, OSPF को। ठीक है, तो अब चलते हैं और देख लेते हैं कि OSPF को हमने किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है थ्रू टनल्स के लिए। तो आप लोगों ने थ्रू रीचेबिलिटी के लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने आना है यहाँ पे और लिखना है आप लोगों ने कि नेटवर्क 2111.000 वाइल्ड कार्ड मास्क है ना, और फिर आप लोगों को क्या पर करना पड़ता था, एरिया, और ये है 0। ठीक हो गया। इसके बाद फिर क्या करना पड़ता है आप लोगों को, जो दूसरा राउट है उसको भी एडवर्टाइज कर दो। कौन सा वाला, नेटवर्क, यार एक मिनट, अच्छा नेटवर्क 192। सॉरी यार, ये अभी मैंने आप लोगों को यही कहा है कि ये आप लोगों ने नहीं चलाना है, और वही काम आप लोगों ने किया है। ये कर दो नो। नेटवर्क सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस को आप लोगों ने एडवर्टाइज करना है ना, यही तो मैंने कहा है, पता नहीं आप लोग। नेटवर्क ये हो गया 000 हो गया, और एरिया 0, और नेटवर्क ये हो गया ये वाला, और 000 और एरिया 0, और ये मैंने खत्म किया है, देख लो, नो किया है मैंने, एंटर। और अब इसके साथ साइड बी पे आ जाओ, साइड बी पे करके कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल तो है ऑलरेडी, यहाँ पे लिख लो राउटर OSPF1 टू शो IP एलियासेस, और नेटवर्क ये लिख लो जी, ये और एरिया 0, और नेटवर्क ये हो गया, और ये देख लो नाइबरशिप भी बन गई है। यार ये वैसे कमाल का मैसेज है आप लोगों के लिए। कमाल का मैसेज इसलिए है ना कि बीच में जो सा राउटर है उनको पता तक नहीं है, और इस पे मैंने यहाँ पे चलाया है, यहाँ पे, और चलाते ही नाइबरशिप अप। ठीक है, तो ये क्या है, 000 और एरिया 0। अब ना वहीं पे पिंग करके देख लो। पिंग किस तरह से है कि जी मैंने पिंग करना है किसको, इसको, किससे सोर्स मेरा होगा इस टाइम पे 192.168.50.1, वो लेन से पिंग जा रहा है। ठीक है, तो ये देख लो, ये पिंग अभी होगा, और मैं अगर ट्रेस राउट कर दूं तो ट्रेस राउट और 192.168.100.1, ये देख लो, ये कह रहा है कि हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही होप है, और वो होप क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड, ये 10.0.0.2, ये इंटरफेस यहाँ पे जो नजर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, कि मेरा होप तो यही है, हमारे बीच में तो इंटरनेट है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है साइट टू साइट VPN को आप लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है, लेकिन अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये सिक्योर होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सिक्योर करने के लिए फिर हमारे एक और टेक्निक्स है जिसको हम कहते हैं IPsec। IPsec के थ्रू हम सिक्योर करते हैं इसको। और ये जो GRE है, GRE को किसने बनाया है, GRE को किसने डेवलप किया है, पता है आप लोगों को? साइट टू साइट VPN के लिए जो GRE है, इसको डेवलप किया है सिस्को ने। किसने किया है, आप लोगों के, उसने, सिस्को ने। और कब किया है, सिस्को ने ये कंसेप्ट डेवलप किया था 1994 में। अब आप लोग कहोगे कि अगर सिस्को ने डेवलप किया है तो और भी, जिस तरह से HSRP आप लोगों ने पढ़ा था, CDP आप लोगों ने पढ़ा होगा, या और इस तरह के कंसेप्ट जो कि मैंने उस टाइम पे कहा होगा, इट्स सिस्को प्रोप्राइटरी EIGRP। तो आप लोगों को यही मैंने भी कहा था कि ये और वेंडर पे
और वेंडर्स पे ये हम नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते। लेकिन ये जो है साइट टू साइट वीपीएन के लिए जो जोन सा जीआरई है, ये आईईटीएफ वालों ने रिकॉग्नाइज्ड किया है। ठीक है, आईईटीएफ वालों ने रिकॉग्नाइज किया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इट्स नाउ ओपन स्टैंडर्ड। ये सिस्को में भी है, ये हवावे में भी है, ये हर वेंडर में मौजूद है। हर वेंडर में साइट टू साइट वीपीएन का कंसेप्ट आप लोगों को मिलता है। यहाँ पे आप लोगों का कोर्स और आज का सेशन आप लोगों का होता है खत्म। ठीक है, किसी ने कुछ कहना है, किसी ने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर ये किसी ने डिफॉल्ट होते सर आईएसपी पे, सर वो कौन से थे? क्या क्या नहीं सुना मैंने, जरा फिर से कहो। डिफॉल्ट राउट्स थे ना सर, आपने उससे पहले कहा हाँ हाँ, डिफॉल्ट राउट। था। ये आईएसपी पे सर जो आपने कहा था ये इसको मतलब ये आईपी आपने तय करनी है, वो वाले सर 2.2 डॉट डॉट आपका क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन को नहीं समझ। आपका ये पूछना है कि डिफॉल्ट राउट क्या है? जी सर। डिफॉल्ट राउट वो 0000 था। डिफॉल्ट राउट का मतलब ये है कि एनी ट्रैफिक, एनी सोर्स, एनी डेस्टिनेशन तक आपने जाना है बस। ठीक है ठीक है, और हर किसी से आपने कम्युनिकेशन करनी है, या अगर हर किसी को आपने अलाउ करना है अपने नेटवर्क में, तो आप कॉन्फ़िगर करते हो। एक 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 को कॉन्फ़िगर करने से बेहतर है कि आप कॉन्फ़िगर कर दो डिफॉल्ट राउट को। और डिफॉल्ट राउट को अगर आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है तो इसका मतलब है कि दुनिया जहां का जितना भी ट्रैफिक है वो आपने किया है अलाउ। और सर इसमें किसी आईएसपी सर कोई प्रोटोकॉल नहीं यूज होता है इसमें डिफॉल्ट आउट में कोई भी? नहीं नहीं नहीं, आपने देख लिया है अभी कोई प्रोटोकॉल? मैंने यूज किया है, लेकिन मैंने कहाँ पे यूज किया है? आईएसपी पे नहीं, मैंने खुद अपने साइट पे इंटरनली यूज किया है ओएसपीएफ को। ठीक है, और मैंने वहां पे एडवर्टाइज किया है अपने प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को। फिर मैंने कहा कि अगर आप आईएसपी से ये करवाना चाहते हो तो होगा, आपका काम आईएसपी करेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन बेस्ट इंजीनियर क्या होता है? बेस्ट इंजीनियर तो यही होता है कि वो अपने कंपनी को सोल्यूशन दे और कम पैसों में दे। हाँ जी, और कोई किसी का क्वेश्चन? तौसीफ, आप क्लास में हो? तौसीफ, तौसीफ या तौसीक नाम है। तौसीक, आप क्लास में हो? जी सर। तौसीक, आपकी जॉब है या नहीं? सर मेरी नादरा में थी लेकिन अब प्रोजेक्ट खत्म हो गया है मेरा। अच्छा, देख लो वो बंदे ना, मैं आखिर में कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ। अपने दिमाग में जरूर रख लेना, काम जरूर आएगा आप लोगों का ये, मतलब जो भी अभी मैं कहने लगा हूँ। देखो, जिंदगी जो है ना, ये है अप डाउन वाला पेज, तो इसमें चलता रहता है। ठीक है, किसी की जॉब है, अल्लाह उनको और भी तरक्की दे कि वो और भी बने कामयाब। ठीक है, ये ना, अब अगर कोई एक बंदा है, वो स्किलफुल भी है, उन वो अप्लाइज भी बार 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 बार, लेकिन उनकी वो जो जॉब है ना वो नहीं लग रही, मतलब उनकी जॉब नहीं हो रही है, तो कभी भी गिव अप नहीं करना है आप लोगों ने। ठीक है,
आप लोगों ने अपना काम किया है। अब जो वसीले होते हैं ना, रिज़्क़ के, कमाई के, ये सारे होते हैं अल्लाह के हाथों में। और अल्लाह ने अपने बंदे के लिए कुछ बेहतर लिखा होता है। जो हमें नजर आता है ना, उनसे लाख गुना बेहतर होता है।